हम और आप आज अपने अपने घरों और दफ्तरों में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। एक ऐसा तूफान जिसने 48 घंटे के अंदर वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। चक्रवाती तूफान दितवा यानी लगून, जिसका मतलब होता है खारे पानी की झील। यह नाम यमन देश ने दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चक्रवाती तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसका भी एक सिस्टम होता है। तो ये नाम दितवा सुनने में शायद नया लगे, लेकिन इसने जो तबाही मचाई है उसने पुरानी और डरावनी यादें ताज़ा कर दी हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये तूफान इतना खतरनाक क्यों बन गया, श्रीलंका में इसने क्या बर्बादी मचाई, और सबसे ज़रूरी बात, क्या अब भारत, खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों को डरने की ज़रूरत है। इस पूरे वीडियो में मैं बेहद आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि आखिर समुद्र में ऐसा क्या हुआ जो हवाएं इतनी तेज हो गई। हम ये भी जानेंगे कि इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्या तैयारी की है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हम अपने पड़ोसी की मदद कैसे कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वहां जहां इस तूफान ने सबसे गहरा जख्म दिया है, यानी श्रीलंका। जब कोई तूफान जमीन से टकराता है तो वो सिर्फ तेज हवा नहीं लाता, बल्कि अपने साथ समंदर का पानी और भारी बारिश भी साथ लाता है। श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में बिल्कुल यही हुआ। खबरों के मुताबिक वहां हालात बहुत खराब हैं। 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। सोचिए, एक ही झटके में सैकड़ों परिवार बिखर गए। वहां सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बारिश इतनी तेज थी कि जमीन खिसक गई, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। पहाड़ों की मिट्टी गीली होकर नीचे आ गई और कई घर उसमें दब गए। करीब 10 लाख लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं, यानी 10 लाख लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। किसी का घर टूट गया, किसी की दुकान बह गई, तो कोई रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। कोलंबो जैसे बड़े शहर में भी पानी भरा हुआ है और बिजली के खंभे उखड़ जाने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। ये कुदरत का वो रूप है जो हमें बताता है कि हम आज भी उसके सामने कितने बौने हैं। अब बात भारत की, जो कि हमेशा से एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाता आया है। जैसे ही भारत को पता चला कि श्रीलंका में हालात बेकाबू हो रहे हैं, भारत सरकार ने तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाया। हमने वहां एक खास मिशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के विमान वहां पहुंचे। मदद के नाम पर भारत ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि दवाइयाँ, खाना, पीने का साफ पानी और ज़रूरी सामान भी भेजा। हमारी मेडिकल टीमें भी वहाँ गई हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता, बल्कि ऐसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे के आंसू पोंछना ही असली कूटनीति है। भारत ने अपनी नेवी और एयरफोर्स के जरिए ये साबित किया है कि हम इस क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, यानी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले दोस्त। अब आते हैं अपने देश पर। क्या हमें दितवा से डरना चाहिए? तो अच्छी खबर तो यह है कि भारत के तटों तक आते आते दितवा तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में पिछले 2 दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि घर पर रहो, बाहर मत निकलो। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ी हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। हालांकि हमारे यहाँ जान माल का नुकसान श्रीलंका जितना नहीं हुआ है, फिर भी तमिलनाडु में दीवारें गिरने और करंट लगने जैसी घटनाओं में कुछ लोगों की जान गई, जो बहुत दुखद है। आंध्र प्रदेश में भी तेज हवाएं चल रही हैं और मछुआरों को समंदर में जाने से सख्ती से मना किया गया है। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस साल दितवा इस क्षेत्र में आने वाला तीसरा चक्रवाती तूफान है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नवंबर दिसंबर में ही तूफान क्यों आते हैं? तो इसे भी आसान भाषा में समझाती हूँ आपको। देखिए, साल के इस समय हमारे देश से मॉनसून वापस जा रहा होता है, जिसे हम रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, और इसी वक्त बंगाल की खाड़ी का पानी काफी गर्म होता है। विज्ञान का एक सीधा नियम है, गर्मी से हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा तेज रफ्तार से चलती है। बस इसी गोल गोल घूमती हवा को हम चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। समंदर की गर्मी ने दितवा को जन्म दिया और उसे ताकत दी।
क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में आ रहे बदलाव ने इसे और खतरनाक बना दिया। समंदर जितना ज्यादा गर्म होगा, तूफान उतना ही ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल होगा। यही वजह है कि अब हमें हर साल ऐसे तूफान देखने को मिल रहे हैं। तूफान सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन नहीं होते, ये आम आदमी की जेब और पेट पर लात मारते हैं। जरा उस किसान के बारे में सोचिए, जिसकी धान की फसल कटने के लिए तैयार थी, लेकिन अब वो पानी में डूबी हुई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले दिनों में सब्जियां और चावल महंगे हो सकते हैं। फिर उस दिहाड़ी मजदूर को देखिए, जिसे आज काम नहीं मिलेगा क्योंकि शहर बंद है, या वो ऑटो वाला जिसकी गाड़ी पानी में फंस गई है। आर्थिक नुकसान का असली आंकड़ा तो बाद में आएगा, लेकिन एक आम परिवार के लिए तो एक दिन का नुकसान भी बहुत भारी होता है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग, ये वो असर है जो टीवी पर कम दिखता है, लेकिन महसूस बहुत गहरा होता है। तो अब आगे क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अच्छी बात यह है कि दितवा अब कमजोर पड़कर डीप डिप्रेशन में बदल रहा है, यानी अब इसमें वो भयानक हवाएं नहीं होंगी, लेकिन बारिश अभी रुकेगी नहीं। अगले 24 घंटे तक तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में रुक रुक कर तेज बारिश होती रहेगी। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। अभी पिकनिक मनाने का वक्त नहीं आया है। वाटर लॉगिंग की समस्या अब भी रहेगी। प्रशासन पंप लगाकर पानी निकाल रहा है। बीमारी ना फैले इसके लिए दवाइयों का छिड़काव भी किया जाएगा। तो अगले कुछ दिन सावधानी वाले ही रहेंगे। दितवा ने हमें दो तस्वीरें दिखाई। एक तरफ श्रीलंका है, जहां तैयारी की कमी और कुदरत के कहर ने सैकड़ों जानें ले ली। दूसरी तरफ भारत है, जहां सही समय पर चेतावनी और तैयारी ने हजारों जानें बचा ली। इससे साबित होता है कि हम कुदरत से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हम अपने समंदर को जितना गर्म करते जाएंगे, कुदरत उतनी ही शिद्दत से पलटवार करती जाएगी। ये तूफान कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वार्निंग बेल यानी चेतावनी की घंटी है। आज हमने अपनी तकनीक से जाने तो बचा ली, लेकिन क्या हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।